अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। तो हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रहते हुए हम एक एडमिशन फॉर्म कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मैटर पहले से अपनी एक टेक्स्ट फाइल में लिख के रखा हुआ है, जिसमें मैंने एडमिशन फॉर्म पे जो डिटेल होती है उसके बारे में टेक्स्ट मटेरियल एंटर किया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हम अपना काम करना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ हेडर में जाऊँगी। तो हेडर में जाए बगैर आप डायरेक्ट अपने पेज पे भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम, लोगो और एक फ़ोटोग्राफ के लिए हम राइट साइड पे एक टेक्स्ट बॉक्स इस पेज में भी रहते हुए बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हेडर में काम किया हुआ है। आप हेडर में भी काम कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने इस नॉर्मल पेज पे भी काम कर सकते हैं। हेडर में काम करने की वजह ये है कि अगर आपका एडमिशन पेज एडमिशन फॉर्म आपका 2 पेजेस का है, तो वो एक पेज के ऊपर आपने जो काम किया होता है, जो लोगों की सेटिंग की होती है या जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपने डिटेल दी होती है, वो आपको अगले पेज पे नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली काम हुआ होता है। तो हम इसके लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं और मैं हेडर में जाती हूँ। हेडर में जाने के बाद मैं यहाँ से 3 कॉलम्स वाला हेडर चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड पे अपनी इंस्टीट्यूट का लोगो इंसर्ट करना है। राइट साइड पे मुझे स्टूडेंट के लिए एक फ़ोटोग्राफ के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और सेंटर में मैंने अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या जैसे मेरी वीडियो मेरे अपने इस चैनल पे अपलोड होगी तो मैं अपने चैनल से रिलेटेड डिटेल दूंगी। तो मैं यहाँ से चूज़ कर रही हूँ 3 कॉलम्स वाला हेडर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखें 3 कॉलम्स जो हो रहे हैं, जिसमें से मैंने सेंटर में डिटेल देनी है अपने उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और इस पे मैं अपना मैटर देती हूँ, जैसा कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम और उससे रिलेटेड डिटेल। तो वो आप टेक्स्ट फाइल में जो आपने मटेरियल रखा हुआ है आप इसको कॉपी करेंगे और वर्ड में लाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग है, हम वो कर लेते हैं। जैसे मुझे ये सारा का सारा टेक्स्ट मिड पे रखना है, तो फिर इस वजह से मैं 1 बाय 1 भी इनको कर सकती हूँ। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद और सेलेक्ट करने के बाद भी इन सबको मैं सेंटर में लेके आ सकती हूँ। तो इस तरह ये सारा जो टेक्स्ट है मेरा वो सेंटर में आ जाता है। तो अब हम जो बाकी जो लोगो की सेटिंग है, यहाँ पे जैसे मुझे लोगो चाहिए तो मैं यहाँ टाइप हेयर को डिलीट करने के बाद लोगो इंसर्ट करती हूँ। तो इसको डिलीट किया और अब मैं अपने इंस्टीट्यूट का लोगो यहाँ पे लाना चाह रही हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पिक्चर, और अब हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं वो लोकेशन जहाँ पे मेरा लोगो मौजूद है। ये मैं इंसर्ट कर लेती हूँ और अब इसका साइज़ हम सही सेट कर लेते हैं, जितना साइज़ मुझे रखना है। तो ये मैं शिफ्ट के बटन के साथ साइज़ कम कर रही हूँ, क्योंकि ये जो साइज़ कम होगा वो फिर एक्यूरेसी रहेगी सब में। तो अब ये लोगो जो है वो फिक्स है, तो मुझे लोगो को मूव करना है। तो फिर मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ ये टेक्स्ट रैप में से स्क्वायर। तो अब हम लोगों को यहाँ रख लेते हैं इस तरफ। साथ में टेक्स्ट अगर आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो हम इसको सेट कर लेते हैं। और अब यहाँ
टाइप हेयर में मुझे एक फ़ोटोग्राफ इंसर्ट करनी है, तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। और हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो मैं ये इसका स्टाइल चूज़ कर लेती हूँ, ये वाला है जिसमें फिल ना हो या फिल ब्लैक हो और अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो वाइट हो। तो हम इसमें लिख लेते हैं। और अब हम इसकी जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड डिटेल है हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे ये जो इंस्टीट्यूट का नाम है इसको मैं 16 पॉइंट्स पे सेट कर लेती हूँ फ़ॉन्ट साइज़, और इसका फ़ॉन्ट हम चूज़ कर लेते हैं एरियल ब्लैक, और बाकियों को 14 पे। और यहाँ पे सब अपर केस में लिखा हुआ है। अगर कहीं पे इसको लोअर केस में भी देना है, जैसे ये जो डिटेल्स हैं आगे वाली, तो शिफ्ट के साथ आप F3 प्रेस करें। और यहाँ से भी अगर वेबसाइट को भी अगर आपने लोअर केस में देना है तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करें। तो इस तरह इसका जो केस है वो चेंज हो जाता है। और ये वेबसाइट, इसको भी मुझे बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ B, और ये एड्रेस है तो इसको भी कंट्रोल के साथ B, ताकि ये सब बोल्ड हो जाए। तो अब ये हेडर में जो हमारी डिटेल थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। नीचे मुझे ये डिटेल देने के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इंसर्ट में जाती हूँ और यहाँ से शेप्स में से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ हेडर में ही करना है बेशक ड्रॉ, और लाइन का कलर ब्लैक, और इसका आउटलाइन वेट हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे और इसकी पोजीशन भी सेट कर ली हमने। अब हम हेडर एंड फुटर टूल्स में से बाहर आ जाएंगे अपनी नॉर्मल फाइल पे। तो हेडर एंड फुटर टूल्स पे क्लिक करें और यहाँ से आप क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दें। तो अब अगर थोड़ी बहुत हमें लगे कि हमने चेंजेस करनी है, जैसे मुझे लोगो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो हेडर एंड फुटर के एरिया पे आप डबल क्लिक करें और लोगो को आप थोड़ा सा रीसाइज कर लें। इस तरह फोटोग्राफ भी अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर लें। और अब मैं अपने फॉर्म को हेडर में कंप्लीट करने के बाद नीचे आ जाती हूँ अपने नॉर्मल पेज पे, और बाकी जो डिटेल है वो हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे फॉर्म का सेक्शन 1 के सेक्शन 1 में हमने क्या ऐड करना है। जैसे अब हम 1 में 1 अपना टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ लेके जा रहे हैं। जैसे सेक्शन 1 में मुझे क्या लिखना है, तो सेक्शन 1 में मुझे पर्सनल डिटेल देनी है, तो इस वजह से सेक्शन 1 में पर्सनल डिटेल आएगी। तो पर्सनल डिटेल भी हम लिख लेते हैं, खुद टाइप कर लें, या ये मैटर बेहतर है कि किसी टेक्स्ट फाइल में पहले से आप टाइप करके रखें ताकि जब आप काम करें तो वो जल्दी हो जाए। पर्सनल डिटेल देनी है तो पर्सनल डिटेल को भी हम यहाँ पे साइज़ के लिहाज से 14 पे सेट करें, आप 14 साइज़ हो जाए। और पर्सनल डिटेल में अब हमने क्या लिखना है, जैसे नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब तो आप कॉपी करें और वर्ड की फाइल में लाके इसको पेस्ट कर दें। ये कर्सर इस वक्त आपका सेंटर में है, अगर मैं पेस्ट करूँगी काम सारा तो वो सेंटर में आएगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको लेफ़्ट पे सेट करें और कंट्रोल V कर दें। ये सारा अंडरलाइन में है तो इन सबको सिलेक्ट करके आप
कंट्रोल के साथ U प्रेस करें, अंडरलाइन ख़त्म हो जाए, कंट्रोल के साथ B प्रेस करें, बोल्डनेस ख़त्म हो जाए। क्यों है ये पहले से ही बोल्ड और अंडरलाइन? क्योंकि मैंने इससे पहले पर्सनल डिटेल पे ये चेंजेस दी थी। तो अब हमने आगे से नेम इन कैपिटल लेटर्स और ये सब आगे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप एक इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद शेप इंसर्ट कर लें। तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब लाइन को एक्यूरेट ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें। तो लाइन पे चेंजेस दे देते हैं हम, लाइन को हम ब्लैक कर देते हैं थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो ये इसका वेट बढ़ा लें, जैसे इतना। और अब यही लाइन मुझे नीचे भी चाहिए बिल्कुल, तो आप माउस पॉइंटर लेके आए, लाइन को सिलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल का बटन प्रेस करें। माउस के एरो के साथ आपको प्लस का आइकन शो होगा, उसको आप ड्रैग करते हुए नीचे ले आएँ और नीचे भी आप इसको रीसाइज कर दें, आपने जितना भी साइज़ इसका देना है। यही वाली लाइन अब आपको नीचे चाहिए, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए इसकी आप कॉपीज़ बनाते जाएं और यही इसी तरीके से नीचे भी आप लाइन को सिलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद तो इसकी कॉपी बना लें। और भी कॉपियाँ बना लें, जितनी भी कॉपीज़ आपको चाहिए। तो अब ये जितनी भी लाइंस आपको आगे रखनी है उस हिसाब से आप ड्रॉ करते जाएं। लाइन का साइज़ जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा कम करना है तो हम थोड़ा थोड़ा इसको बाद में भी कम कर सकते हैं शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए, ताकि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। इस तरह ये सारी हमारी लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं। और हम अब अपना नीचे से जो एकेडमिक एरिया है हमारा, हम उसको कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ कर्सर आना चाहिए, क्योंकि जब तक कर्सर यहाँ नहीं आएगा तो लिखा नहीं जाएगा। अगर कभी इस तरह हो कि आप अपने पेज में कहीं पे भी कर्सर लाना चाह रहे हैं और कर्सर नहीं आ रहा, तो फिर आप डबल क्लिक करें उस एरिया पे जहाँ पे आप कर्सर लाना चाह रहे हैं। तो इस तरह कर्सर वहाँ पे आ जाता है। और अब मुझे पर्सनल डिटेल के बाद यहाँ पे देनी है सेक्शन 2 में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो आप दोनों को कॉपी करें और यहाँ आने के बाद पेस्ट कर दें, जिसमें सेक्शन 2 को आपने बोल्ड कर देना है और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को भी बोल्ड करना है, सेंटर में ले आना है। अब हमारी जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं कि डिग्री सर्टिफिकेट है, ईयर है, यूनिवर्सिटी और बोर्ड है और डिवीज़न और ग्रेड है। तो यहाँ पे हम अब टेबल बनाएंगे। तो यहाँ देखें 1, 2, 3 और 4, यानी सर्टिफिकेट, ईयर, यूनिवर्सिटी, बोर्ड और डिवीज़न, ग्रेड, ये 4 कॉलम्स हैं। चारों को आपने सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ आप C प्रेस कर लें। अब हम टेबल ले लेते हैं, तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, टेबल 4 कॉलम्स वाला टेबल लेते हैं। तो अब हम इसमें 1, 2, 3, 4 कॉलम्स के मुताबिक 4 हेडिंग्स इंसर्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम या तो टाइप करेंगे या फिर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे पहले वाली इसमें हेडिंग हमारी ये है डिग्री सर्टिफिकेट, हम उसको कॉपी करते हैं। और जो दूसरी वाली है हमारी हेडिंग वो ईयर है, हम उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। और तीसरी वाली हेडिंग को भी कॉपी पेस्ट। और इसको भी। और फिर इन सबको आप सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को सेंटर में ले आए या कंट्रोल E भी प्रेस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। अब मुझे नीचे एंट्रीज़ करने के लिए कॉलम्स की ज़रूरत है, रोज़ की ज़रूरत है। तो टैब का बटन प्रेस करें सबसे लास्ट वाले सेल पे क्लिक करके। अब फिर दोबारा टैब का बटन, इस तरह टैब का मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल में जाना।
और जब हमारा कर्सर लास्ट वाले सेल में आ जाता है, ये देखें कि जब हमारा कर्सर लास्ट वाले सेल में आ गया यहाँ, अब हम टैब का बटन प्रेस करेंगे तो एक और रो ऐड हो जाएगी। इस तरह फिर टैब का बटन प्रेस किया, हम अगले कॉलम में गए, फिर अगले कॉलम में गए, फिर अगले कॉलम में गए, टेबल में ये लास्ट वाला कॉलम था। अब जब मैं टैब प्रेस करूँगी तो मैं अगली वाली रो में आ जाऊँगी। इस तरह आपने 3 या 4 इसमें रोज़ एम्प्टी छोड़ देनी है ताकि स्टूडेंट इसमें अपने बारे में डिटेल ऐड कर सके। तो ये टेबल देख लें आपने इसको कितना एक्सपेंड करना है। और अब हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं और अब हम अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे कि स्टूडेंट अपने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है तो वो किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है। तो ये डिटेल, और अब इसमें 3 या 4 या 6 कोर्सेज़ हैं। ज़ाहिर है कि स्टूडेंट ने इन 6 कोर्सेज़ में से किसी एक में एडमिशन लेना है या 2 में लेना है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में से हमने किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो वो ऑप्शंस को जब चूज़ करवाना हो तो फिर हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं चेक बॉक्सेस। तो हम हर कोर्स के नाम के आगे जो है वो चेक बॉक्सेस ड्रॉ कर देंगे ताकि मालूम हो जाए कि स्टूडेंट जो है वो किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है। तो इन सब का केस देख लें, अगर ठीक है, नहीं तो शिफ्ट के बटन के साथ F प्रेस करें या फिर आप चेंज केस में से ले लें कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इस तरह हर कोर्स से पहले एक चेक बॉक्स हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो हर कोर्स से पहले एक चेक बॉक्स ड्रॉ करने के लिए हम अब इंसर्ट में जाते हैं और वहाँ से शेप में से हम चूज़ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। हर कोर्स के नाम के आगे जूम इन कर लेते हैं ताकि ड्रॉ करने के दौरान अगर इसमें कोई चेंजेस हों तो वो इजीली शो हो जाए। तो ये वाला चेक बॉक्स ले लेते हैं हम और इसका आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं। हर कोर्स के नाम के आगे एक चेक बॉक्स ताकि स्टूडेंट इसको जो है वो टिक करे वो जिस कोर्स में भी इंटरेस्टेड है। इस तरह ये हमने बना ली है। और अब स्पेसिंग का थोड़ा सा इशू है कि हर कोर्स के से जो अगला कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो पिछले वाले कोर्स के हिसाब से आना चाहिए। स्पेसिंग सेट कर लें, यानी जहाँ पे आपने गैप देना है वहाँ पे आप स्पेस बार या बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। अब हम नीचे, फॉर्म तकरीबन हमारा बन चुका है, नीचे आते हैं तो लास्ट वाली लाइन हम एंटर करते हैं अपने इस फॉर्म में, जैसा कि फॉर्म सबमिशन डेट और स्टूडेंट के सिग्नेचर। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट। इस तरह ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और इस फॉर्म के आगे भी हमने अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। या फिर एक ईजीएस्ट वे है, आप लाइन ड्रॉ करने की बजाय डेट के आगे शिफ्ट के बटन के साथ अंडरस्कोर प्रेस करें तो डेट की स्पेस आ जाती है। और ये सिग्नेचर के लिए भी आप शिफ्ट के बटन के साथ अंडरस्कोर प्रेस करें तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। इस तरह ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। देखिए हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। स्पेसिंग वगैरह आप थोड़ी सी इसमें सेट कर सकते हैं अगर आपने करनी है, जैसे यहाँ से ये इन विच कोर्स, यहाँ से एंटर का बटन प्रेस कर दें और इस तरह ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। इसे बस हमने अब यहाँ से जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं इनको सेट करना है, जो हम ड्रैग के तरीके से कर सकते हैं। फॉर्म कंप्लीट है और पेज के चारों तरफ हम एक बॉर्डर लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं डिज़ाइन में, पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, बॉक्स में जाते हैं और ये मैंने एक बॉक्स लगा दिया है, बॉक्स बॉर्डर। तो देखें हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब ये देखें फॉर्म कंप्लीट है। इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी टूल्स यूज़ किए गए हैं वो सारे के सारे हम कर चुके हुए हैं। और इस फॉर्म से रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की कमांड की समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।